कोई हम भी देखें, कोई आप भी देख सकते हो। और 2019 का है कि चले जाएगी, लिखवा लीजिए। कोई बात बताई जाए तो उसको लगता है कि हम खाली उसको लंबरानी बता रहे हैं। ये थोड़ा सा मेहनत करिए, आप भी साइबर के भूल जाइए, हम भी अपने कोई कमी हो तो कल वहाँ देख के बच्चों को देख के लेकिन करे दूसरे का क्या है वो देखिए नहीं लगा है। लड्डू लड्डू ये देखो थोड़ा थोड़ा आप स्वयं भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि हम दोनों जानते हैं तो हमें भूल पाएंगे, उसको नेट वाला हर आदमी भूल देगा। कोई साइबर के इसमें चले जाइए बता देगा वो। और भाई जीवन साहब क्या हाल चाल? जीवन साहब चरण तो नीचे कर रहे हैं आप धो के आप तो सुबह से देखिए आपको तो पाठी जी को भी रोक के रखा है। कुछ खाना वाना खाए हो? लेके आए हैं क्या? इंतजाम किया जाएगा। नहीं खाए हैं, ले आइए, है कुछ खिला रहे हैं। इंतजाम के बिल्कुल खिलाएंगे। क्या खाना चाहेंगे? सब कुछ झोले में लग रहा है चलते हुए 2 मिनट लगेगा। मशीन लेके अपने कलर के अरे अब आदत नहीं इनके सब की ना, तो सुनाते अभी जब ये बड़ी वाली बन जाएगी तब मशीन से अपना बनाने लगेंगे। हो जाती तो छोटी हो जाती है तो कैंची से काट के बगल में। अरे मिश्रा जी वही है कि सब जाना चाहिए। हमें तब तो 11 बजे उठ के बना ली थी। अब हम लड़की किया सबसे पहले उनकी हम ही नहा के तैयार हो गए, दाढ़ी वाड़ी बना के तैयार हो गया आराम से। गाजीपुर बैठा भैया। हाँ प्रभु। नहीं वही परसों दीप्ति लड़कवा के मुड़न था ना गाजीपुर में। हाँ गाँव में। हाँ गाजीपुर के। गाजीपुर क्या भाई साहब, इनका बिल्कुल आप समझिए कि जौनपुर का बॉर्डर है। अच्छा। गाजीपुर इनके घर से 80 किलोमीटर है। जौनपुर कम पड़ता है। अच्छा। और जौनपुर का चंदवक एक स्थान है। चंदवक तो चंदवक जो थाना है, बाजार है छोटी सी, उसी बाजार से 10-11 किलोमीटर पे पतरही एक बाजार है। वहाँ इनकी एक पुलिस चौकी है। और पतरही से 3 किलोमीटर दूर इनका घर है। बेलहरी। अरे फेमस गांव है। गाजीपुर में 2 गांव बड़ा फेमस है, गहमर और बेलहरी। गहमर में तो बताते हैं ऐसा गांव है कि उसमें तहसीलदार, SDM, थाना, वही जो IAS चौकी। हाँ चौकी, मतलब वो पूरा एक समझ लीजिए जिले है साला, इतनी जनसंख्या है वहाँ। हाँ गहमरी। तो बेलहरी का मशहूर है। क्या हाल चाल है भाई? किसी कार्यक्रमों में नहीं आते हो और कहते हो कि हैं आप लोग इनकी कोई महत्ता नहीं करते हो, क्या करें, परेशान रहते हैं। सूचना भी देते हैं। अभी पथ संचलन हुआ था तो बताया था, अब दुर्दक्षिणा होगा तब भी बताएंगे। खुद परेशान रहते हैं, यही मौके पर बताओगे। जब इनकी परेशानी सब जने साथ दियो लाई जाए 2-4 दिन जाएगा तो आएंगे तब बताएंगे, तभी तो दुर्दक्षिणा। गुरुजी विश्वास करिए आप मेरे दिल की बात आज आपने कही। भाई हम तो सही है कहीं थी, चाहे वो अपने घर के हो चाहे कहीं। बिल्कुल तो सर हम भी एक सही बात कहते हैं, ये अपने बात से सबको नाराज किए रहते हैं कि माता जी, पिताजी, हम इनके घर में कई बार गए हैं। पिताजी तो शायद है इन्हीं की सुनिए सर, इन्हीं की सुनिए सर, इन्हीं की सुनिए। पिताजी है, इनके पिताजी पहले सर सुन तो लीजिए सरकार। तो खैर नहीं है, इनकी माता जी है, वो भी सर सुन लीजिए। समझाइए अभी तो हम क्या समझें, बड़े आदमी हो गए हैं ये। देखिए जो परेशान होता है वो अपनी बात हमेशा कहेगा, आपकी बात उतनी नहीं सुनेगा। तो हमें पहले उसकी बात इत्मीनान से सुननी चाहिए कि उसकी परेशानी क्या है। अभी 3 दिन से 4 दिन से आपका नंबर मांग रहे थे, हमने कहा भाई यही ये आपने हमसे 2 दिन बात हुई तो
ये आते नहीं थे। हमने कहा भाई नंबर ले क्या करेंगे, चैम्बर में आइएगा। अब ये इन्होंने व्हाट्सएप पे कुछ डाला था, वो भी हमने तो देखा। 2-4 बार ये नहीं आए, फिर एक दिन मांगे तो इनको नंबर दे दिया, तो तब से अब आपसे मिलने लगे, अब हमसे बातचीत छोड़ दिए। अब ये माध्यम हटा दिए हैं। कहीं मिल जाते हैं तो बतिया देते हैं थोड़ा 5-10 मिनट। एक होती है कि सोच, कमियां ही देखना। अब आपसे हमारी मुलाकात पुरानी भी नहीं है और नई भी नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी बात हुई है एक पॉजिटिविटी के साथ बात हुई, सकारात्मक बात हुई है। हमारी आपकी जब भी बात हुई है एक नकारात्मक तरीके से बात है, वो चाहे हल्के मजाक में लेकर के हुई हो या फॉर्मल बातचीत, व्यवहारिक बातचीत में आता हो सारा। ऐसा थोड़ा सा आपको भी इनको होता क्या है कि जब हम आप साथ उठने बैठने वाले हैं, हमारे यहाँ गाँव में है जात बंधन कुछ है ही नहीं, सब समान। अभी आज एक उदाहरण बताऊं मैं कि ये जो पेशवा बालाजी थे, पेशवाओं महाराठाओं में बताते हैं कि उसमें जो नंबर 3 पे एक तानाजी नहीं आई थी, तानाजी पिक्चर आई थी, इनके जो बाबा वो भी राजा थे पेशवाई में, और अपनी सेना में उन्होंने 3 पुश्तों तक ये परंपरा लागू रखी थी कि सारे सैनिक एक साथ बैठ के खाना खाएं। तो अब चाहे कि सवर्ण का है और चाहे नीचे का है, सब एक साथ बैठ कर खाएं। तो उस समय तक उस सेना में बहुत एकता रहा, लेकिन 3 पुश्तों बाद इसमें बदलाव हुआ, और इतना सा बदलाव हुआ कि जो अधिकारी रैंक के हैं वो अपने जाति के सिपाही के साथ खाना खा सकते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे करके 1700 कुछ में ये बाइफर्केशन हुआ था, 335 नंबर तक करके, और 1800 कुछ आते आते पूरी मराठा गायब। तो स्थिति यही है कि हम आप जब अपनों से अलग हो जाएंगे तो फिर हमारा आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। इसलिए अपनों में वो अभी आज हम प्रबोधन की बैठक, तो उसमें एक बेचारे वो प्रबोधन संयोजक अपनी बात कहते कहते रो दी, मतलब भर आई, गला भर आया, आवाज नहीं निकल रही थी। वो बताना क्या चाह रहे थे कि हम 5 भाई हैं, मैं अपने उस भाई की मदद करना चाहता हूँ जो सबसे कमजोर है, लेकिन हमारी बीवी और हमारे बच्चे उसकी मदद नहीं करने देना चाहते। अब बताइए हम कौन सा कुटुंब प्रमोट करेंगे। हम चाहते हैं सभी बच्चे साथ बैठ के खाना खाएं। हमारे साथ कोई बच्चा रहते नहीं। अब 2 महीना में बच्चों के साथ रह के आया, भोपाल या कहाँ मध्य प्रदेश में कहीं रहते हैं उनके बच्चे, इंदौर में। और वहाँ 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, वो एक साथ नहीं रहते, एक कहीं रहता है दूसरा कहीं रहता है। तो वो बेचारे हमने रो दी। तो आज की समस्या है जरूर है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं हमको आपको सोचना पड़ेगा। अगर हम आप अपनी बात नहीं सोचेंगे, हम आप अपने परिवार में एडजस्ट नहीं करेंगे। देखिए अब हर जगह की स्थिति ये हो गई है कि जैसे साथ बैठ के पहले होता था कि सबकी मेज पे बैठ के या बिछाया गया वहीं बैठ के सब खाना खाते थे, परिवार में एक साथ खाना खाने की परंपरा। भले ये था कि मर्द सब पहले खा लेते थे, औरतें सब बाद में साथ बैठ के खा लेती थी। लेकिन आज क्यों 8 बजे खात बा, क्यों 9 बजे खात बा, क्यों 10 बजे खात बा, क्यों 11 बजे खात बा, क्यों खाते ना है ना। हर घर की ये दशा है। यही दशा जागरण की है कि क्यों 3:30 बजे उठत बा, क्यों 4 बजे उठत बा, उम्र के हिसाब से क्यों 5 बजे उठत बा, क्यों 8 बजे उठत बा। तो इन सब में बदलाव जब होगा, हम आप अपने पुरानी संस्कृति को कहते हैं कि कुटुंब प्रबोधन में 6 काम होना बहुत जरूरी है। संस्कृति, स्वास्थ्य और ऐसे हम डालेंगे अपने कुटुंब प्रबोधन के हमने व्हाट्सएप बनाया है, उस पर डालेंगे
6 चीजें हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। और 2 चीज कार्य है, एक विहित कार्य, एक निषिद्ध कार्य। तो विहित कार्य में क्या क्या होना चाहिए और निषिद्ध कार्य क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, भाई वो आप समझिए पूरी पूरी सब एक से एक जुड़ा हुआ है। लेकिन अब बड़ा बढ़िया बनाया तब तो। हाँ, बहुत हमें भी भेजिए, बहुत भेजेंगे। ऐसा है कि कुछ दिन यहाँ कुटुंब प्रबोधन का दायित्व मेरे पास भी रहा अपने नगर में, लेकिन उस समय नया नया बना था, हम लोग कभी समझ ही नहीं पाए। नहीं तो अब कुटुंब प्रबोधन सबसे बड़ी स्कीम है। हाँ, कि परिवार को जोड़िए, परिवार को प्रबुद्ध करिए, परिवार प्रबोधन। तो उस समय तक इसकी कोई न बैठक होती थी, न कोई इसका ऊपर से कोई पदाधिकारी था। तो ये अनुज जी जो आजकल कार्यवाह बने हैं भाग के, हाँ। ये भी भाग में कुटुंब प्रबोधन के थे। ये सूचना देते थे कि आज वहाँ बैठक है, ये है। तो 2-4 बैठकों में मैं जाता था, वहाँ भी कोई खास नहीं, बस नहीं। अब तो आप समझिए, आपको ध्यान होगा कि एक बार कुटुंब प्रबोधन में अपने भाग में शायद वो धीरज जी थे, धीरज भारद्वाज को देख रहे हैं कि नहीं? धीरज कई बार यहाँ आए हैं बैठक की, भाई धीरज जी। विनय सिंह जी के यहाँ ही वो हमारी उनकी और आपकी सबकी मुलाकात हुई धीरज जी से। दिमाग को अभी नहीं आ रहा है। अब वो आप याद नहीं कर पा रहे हैं, चोटी बांधते हैं ग्रेजुएशन पे इनका भी है, रहते हैं हमारे यहाँ सबसे पश्चिमी भाग में। और ठीक है, तो आज उनकी बैठक थी हमारे अरे पास। सर, धीरज जी वही है जो एक बार अभी सुभारती पिछली बार जब हुआ था बैठक हाँ, सुभारती में, तब वो आए थे। हाँ, आए होंगे धीरज भारद्वाज। तो वो इस समय विभाग हाँ, संयोजक हैं अच्छा, कुटुंब प्रबोधन में। हाँ, अच्छा, तो अब उनके अंडर चारों भागों में संयोजक हैं, भाग संयोजक। अच्छा, तो इस समय आओ प्रभात भौलिया जी थे, वो भी भाग से सरकार है, तो उनको भी पालक के नाते बुलाया गया। खैर ये सब बात छोड़ो, हाँ बताओ कैसे आने पाए? आप हमारा अपनी नाम बताएं, हमारा नाम बताएं, हमारा परिचय बताएं। जीवन ही हम सर को लोग हमारा परिचय बताएं, जीवन हम लोग जानते हैं, जीवन ही नाम ठीक है ना। जानते हैं। हमारे परिवार से आप मिले हैं? हाँ, हैं? परिवार बिल्कुल नहीं मिले आप। परिवार के सिर्फ पिताजी थे, माताजी थी। हमारे पिताजी ने 2 शादियाँ की, हमारी माँ ने भी 2 शादियाँ की। हमने मिलवाया अपने पिताजी से? कभी तो मिले हैं वो। हमने मिलवाया कभी आपसे? पिताजी से अपने नहीं, मिलवाया? आपसे मिलने अरे में- हमने मिलवाया अपने परिवार से। मेरे एक मिनट, हमने अपने परिवार से मिला। मैं शाखा का सदस्य हूँ, एक छोटा सा कार्य करता हूँ मैं, कोई पद नहीं है हमारा, शाखा का। कान खोल के सुनिए, मैंने क्या अपने परिवार से मिलवाया आपको? आपने जो देखा जो सुना उसके हिसाब से जज किया, बात खत्म होती है, ठीक है ना। आपने जो देखा जो सुना वो जज कैसे किया, भी मिले, कोई दिक्कत नहीं। उससे मिले, देखे और वो बताए। एक तय हो जाता है, शुरू में ही तय हो जाता है कि इनके बारे में नेगेटिव सोचना है, इनके बारे में पॉजिटिव सोचना है, इनके बारे में ऐसे सोचना है, उनके बारे में ऐसे। ये माइंड सेट हो जाता है अपने आप, ये कुदरती होता है, ये माइंड सेट हो जाता है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। सब थोड़ा सा ही देख लीजिए, कुछ समझे तो। लेकिन बिजली कनेक्शन का कुछ है? जी सर, मैं अंधेरे में रह रहा हूँ सर आप। अभी क्या हुआ? अभी नहीं लगा भाई बिजली? जी किस एरिया का है? ये तो भर के दिए हैं। जी जी साहब का कहना ये है कि जब तक आप जो भी जितने भी सदस्य हैं उनका अगर आप लिख के नहीं देंगे कि नहीं मुझे कोई इतराज़ नहीं है और आप इनकी कनेक्शन करा दिए, तो लिखित चाहिए उनको जी साहब को, किससे लिखी चाहिए? जो भी परिवार के सदस्य हैं। ऐसा सरकार हुआ ये कि मकान आपके नाम अलग है? हम बता रहे हैं आपको, हाँ ये जो ऐस भाव वाला घर है, हाँ ठीक है ना, ये हमारे पिताजी के नाम है। हाउस हाँ। टैक्स जो आता है इसमें लगा हुआ है, हाउस हाँ। टैक्स वहाँ पे लगी हुई है। तो ये जो मामा इन्वॉल्व हो जाते हैं या कोई भी रिश्तेदार ऐसा इन्वॉल्व हो जाता है जो पारिवारिक मामला बिगड़ता है, बहुत पुरानी बात है। हाँ, सही है। तो हुआ ये कि यहाँ तो आधा हो गया, लेकिन हमारा घर नीलमथा में भी है, वहाँ पे आधा नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन पार्टीशन ऐसे दिया हुआ है कि आधा आधा भविष्य में कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ तो जो घर जी जी बना। जी जी तो वहाँ भी हमने भी ताला लगा रखा है और इन्होंने भी ताला लगा रखा है, ठीक है ना। और यहाँ वाले में क्या है कि पानी हमारी तरफ आ गया है और मीटर उनकी तरफ चला गया, जो कि एक टाइमिंग मीटर हमारा लगवाया हुआ है। तो हुआ ये कि उन्होंने बत्ती काट दी, कनेक्शन हमारी तरफ का
मीटर से काट दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो अब पानी हमारी तरफ रहा तो हमने भी पानी कनेक्शन नहीं काटा है। हाँ दरोगा साहब भी कहने लगे कि आप उन्होंने काट दे तो आप भी काट दो, ठीक है ना। हमने अभी तक नहीं काटा है। हम चाहते हैं कि बातचीत से समाधान हो जाए, ठीक है ना, बातचीत से समाधान हो जाए। तो जैसा आप हैं उस हिसाब से आगे काम नहीं, करें। हम तो ये चाहेंगे जी सर, कि अगर उनके मन में बदनीयती बैठी ज़बरदस्त तरीके से। है, तो उस पर फिर बात करने से क्या फायदा है। आप आधे के हिस्सेदार हो, आप बता रहे हो आधा हिस्सा हो चुका है, आधे में वो रह रहे, आधे में आप रह रहे हो, तो आप किस परिवार से, वो उस मीटर से आपको कोई लेने देना नहीं, आप अलग से मीटर लगवा सकते हो। लगवा सकते हैं। और क्या। तो जेई साहब क्यों मना कर रहे हैं भाई साहब? दरअसल जेई वही साहब सबको चाहिए पैसा, नहीं तो आप क्यों नहीं मीटर लगवा सकते भाई। अगर मान लीजिए कि एक मकान में 3 किराएदार हैं और तीनों किराएदार अगर चाहें मकान मालिक से भाई हमारा मीटर अलग करवा दीजिए, तो तीनों अलग मीटर लगवा सकते हैं, एक ठो एफिडेविट देनी होगी। तो आपको अपने परिवार के सदस्यों का या अपनी पत्नी के नाम अगर कनेक्शन लेना चाहेंगे तो उसमें और परिवार के सदस्यों से क्या लेना, क्या मकान नंबर एक ही है। हाँ, मकान नंबर पिताजी के नाम है आपके? हाँ, वहाँ भी मकान नंबर, तो वहाँ वहाँ मकान बटा नहीं है। नहीं बटा नहीं है, और वहाँ भी नहीं बटा है। और वहाँ जो मामला है इस बार जो है नीलमथा में वो यादव जी, इसका सरल रास्ता क्या है। मानते हैं अभी आप मान लीजिए कि एनओसी कहाँ से दे देंगे, जो मान लीजिए कि घर में कनेक्शन है और हम अलग रह रहे हैं, तो हम उनसे बिजली नहीं लेना चाहते, हम कम जलाना चाहते हैं, तो ये का मतलब हम अंधेरे में रहेंगे। ठीक है, एफिडेविट आप अपने तरफ से दीजिए, देखो क्या कहते हैं। देखिए ये कह दीजिए कि हमें नहीं दे रहे हैं एनओसी, और जबकि कोई बिल तो बकाया है नहीं, उसका पेमेंट तो कर ही रहे हैं। अब इसकी जानकारी हमें नहीं है ना, इसकी भी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी फिर। हेलो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट में इनका कोई हाँ मुकदमा करके इनका कनेक्शन लग जाए। आए हैं लेकिन निकलने वाले हैं। देखिए उनको फिरा रहे हैं कोर्ट में हमारे अपने ये। हाँ इसमें सर इनकी तरफ से एफिडेविट है कि हमारा बंटवारा हो गया, मीटर उनकी तरफ चला गया, ऐसा कुछ है? अरे भैया एफिडेविट कहाँ से ये कोई एक एफिडेविट देना चाहिए था इनको कि बंटवारा हो गया इस बार। नहीं, ये तो है, ये नोटरी लगी है। क्या लिखा है इसमें? अगर ये लिखा है कि हमारा पार्ट इधर के शेयर होल्डर हम हो गए, इधर के ये हो गए, हम अपना नया कनेक्शन लेना चाहते, वो मीटर उनकी तरफ चला गया, तो उनको सीधा हाथ में दे देना चाहिए। नहीं ये एनओसी का है प्रोविजन। नहीं, अगर हम बंटवारे में पाए हैं तो एनओसी लेने की कोई ज़रूरत थोड़ी है। अगर इनके फादर के नाम जमीन होती, फादर हैं, किसके नाम से नहीं, कनेक्शन किसके नाम से? पिताजी के नाम से। पिताजी हैं भी, तो फिर वो पिताजी नहीं है, उनके नाम वो है। नगर निगम में आप लोग अपना अपना कराया कि नहीं भी? नगर निगम में भी मीटर सर्टिफिकेट लगा के करिए, परिवर्तन कराइए, वो उसमें मकान नंबर 2 हो जाएगा, एक का बटे करके हो जाएगा, तो ऑलरेडी हो जाएगा, वही कागज लगा के करिए। लेकिन वहाँ पे गिर कर जो बाकी होगा वो देना पड़ेगा आपको। और प्लस अब ट्रांसफ़र जो है एप्लीकेशन ट्रांसफ़र नाम होने पे पहले 500 की रसीद बनती थी, 5000 की बनती है, ये रूल आ गया। 5000 की रसीदें मिलेगी, उसमें और लगेगा थोड़ा पैसा। ये सिस्टम बराबर हो गया। लिखा तो है इन्होंने, लिखा है? लिखा है, हाँ तो दे देना चाहिए फिर, तब तो नहीं दे, तब तो आप इसमें रेड भी कर सकते लिखा नहीं तो है इन्होंने अपने शपथ पत्र में। हाँ तो ठीक है, तो यही होना चाहिए कि ऑलरेडी हमारा बंटवारा हो गया, वो मीटर उनके हिस्से में चला गया, वो ये उसका- लिखा है, हाँ तो वो इसी पे देना चाहिए। इस पे बकाया वकाया ज़्यादा है क्या? अब वो देखना पड़ेगा सरकार। अब ये पता कर लीजिए ठीक ना, है, ठीक है। ये आप पता कर बिल लीजिए। तो लगाए होंगे। और अगर मान लीजिए कि 2000 देखिए जनवरी 31 जनवरी 2022 तक इसमें 2064 रुपये का बिल है। अब 3 महीने का और है, तो ना हो तो आप इसका पता कर लीजिए वहाँ से, और पता कर लीजिए, अगर ये लगता है तो लगता है, और नहीं तो भाई पैसा तो खर्चा होगा आपका। उनका भी खर्चा होगा फिर। किसका? इस वक्त तो बिजली वही जला रहे हैं ना।
जला वो रहे ना, हाँ। लेकिन जब आप अपना मीटर अलग लगवाना चाहो, खर्चा हमको करना तो पड़ेगा। उसके लिए मजबूरी है कि आपको अपने नाम पूरा कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो उनसे आपको कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी। तो मतलब कहने की जो पिछला बकाया है वो भी हमें पूरा भरना होगा। चाहे आप यही दीजिए हुआ। या वो दिए होंगे, नहीं बिजली निकल गई होती, हो हाँ, सकता है वो अब तक दिए हों, हाँ, तभी हाँ। काट दिए हों, हाँ 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 हो सकता है वो दिए हों तभी हाँ, काट हाँ। दिए हों, हम काहे फ्री में बिजली देंगे। हाँ हाँ तो हाँ। वही चीज सब कहते हुए हाँ। आप एक अपना करिए, इस पे जरा देख लीजिए कि अगर कोर्ट से यहाँ कुछ हो सकता है तो ठीक है, और नहीं तो यही एफिडेविटियाँ लगा के इनका हाई कोर्ट से करवा वहीं देंगे, से होगा यहाँ से। यहाँ से नहीं होगा हाई सर, कोर्ट से करवा देंगे। हम लोअर को यहाँ से मैनुअल जारी करा हाँ कि हमने अपने सबमिट कर दिया, बिजली वाले सारे फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, हाँ, दे नहीं रहे हैं। कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, अंधेरे में है। ऑनलाइन बस हो जाएगा डायरेक्ट। बस तो ये इसको इसके ये अपने ये जे को दिए हैं ना, एक जिनके ऊपर अधिकारी होते हैं एसडीओ करके। एसडीओ। हाँ, अच्छा, SDO होते उनसे हैं। जाके मिल लीजिए किसी उनसे से, मिल लीजिए। ठीक है। वो तो यहीं बैठते होंगे, कहाँ लगता है हाँ ये अंजुमन। ये जुगल के पास ना, हाँ, हाँ। तो उनसे जाके मिल लीजिए, ठीक है ये दो काम कर लीजिए। ठीक है अगर इसके बाद भी आपका काम नहीं बनता है ठीक है। तो भाई 7-8 हज़ार रुपये जरूर आपका खर्चा होगा, अच्छा जो मुकदमे का खर्चा है। अच्छा। बाकी फीस की कोई बातें कोई नहीं, दिक्कत आपसे- नहीं सरकार, आपसे कोई- काम होना चाहिए मालिक। बस काम हो जाएगा, काम तो भगवान चाहेंगे तो एक हफ्ते में हो जाएगा, लगाना पड़ेगा इनके बाप लगाएंगे। और एक बात मान लीजिए, यहाँ भी अगर आप जो है करेंगे तो वही पैसा मांगते हैं। तो भाई अगर 2-4-5 हज़ार रुपया ले लिए तो यहीं देखिए कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 9,000 हमसे मांग रहा था एक आदमी अभी नए कनेक्शन के लिए। हमने कहा 9,000 हम तो नहीं देंगे भैया। हमको एप्लीकेशन में हमारे क्वेरी लगा दिया कि इनकम्प्लीट मकान है, तो फिर जुगाड़ करके खैर किसी तरीके से हुआ। फिर हमने कहा 9,000 नहीं देंगे, 1,000-2,000 एक्स्ट्रा लेना हो तो उसके बाद दिलाएंगे। ये सब करते तो ही हैं। लेकिन आप वाले मकान में उनको दे देना चाहिए। कोई थोड़ा इसी टाइप के कई थे तो उन्होंने कल से अप्लाई किया, दूसरा मीटर लगे, नया कनेक्शन मिल गया, कोई परेशानी नहीं। हर आदमी क्या बंटवारा कई कनेक्शन ले लेते हैं? हैं एक घर में, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ नो किराएदार है, ऑब्जेक्शन दे दो तो नो ऑब्जेक्शन वो दे देते हैं कि इनको ये हमारे किराएदार हैं, ये अपना कनेक्शन लगा लेते हैं, हमें कोई आजकल आपत्ति कुछ ऐसा नियम हो गया आपत्ति नहीं है। इंटरनेट पर जब अप्लाई होता है तो उसके 24 घंटे या 48 घंटे बाद वो लोग आके सब करते हैं, रिपोर्ट उसमें लगाते हैं, नेट पर जब आ जाता है। आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, ये ऑनलाइन किया था कि अब वो किया कि नहीं किया वो आगे जाकर वहाँ देखते हैं अभी हम। और ये जो एप्लीकेशन आप ये जीवन जी, ये सर बैंक वाली है सरकार। ये बैंक की है, जी सरकार। लेकिन इसमें जो सूचना आप मांग रहे हो पाने का हकदार नहीं है। अच्छा किसी के खाते की जानकारी हाँ आपको नहीं मिल सकती, अच्छा अच्छा उसके अच्छा खाते में कितना पैसा है या नहीं। अच्छा जी वैसे कोई आपसे मोहब्बत करके यहाँ बैंक का कोई अधिकारी कर्मचारी अच्छा अच्छा आपको बिना लिखे पढ़े में बता दे कि भाई हमारे पिताजी हैं, देख लीजिए उनकी डेथ हो गई, अच्छा, उनके अच्छा। नाम कितनी प्रॉपर्टी है, अच्छा 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 ये आप कर दीजिए, अच्छा अच्छा तब तो ठीक है। और नहीं तो इसका भी सरल तरीका है कि अगर आपको ये जानकारी हो कि कितना पैसा है, हाँ और या मान लीजिए जानकारी नहीं है, हाँ हाँ तो उसके लिए आप कोर्ट में जाके वो पैसा रुकवा सकते हो, लेकिन आपसे उससे दो काम करना पड़ेगा। एक उत्तराधिकार बनवाना पड़ेगा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पे जो कुछ भी जमा होगा वो आपको भी मिलेगा, भले वो नामनी बना घूमत रहा है। ये नामनी बना होगा, नामनी बना घूमत रहा है, लेकिन पैसा उनको देना पड़ेगा। नामनी के दायित्व तो सिर्फ इतना है कि वो कलेक्ट कर ले बैंक से, बस। ये नहीं है कि नामनी है तो वो संदूक की बैठ जाएगा, ऐसा नहीं बैठता। तो इसकी सूचना आएगी नहीं, उसके अयोध्या में वकील साहब ने लिखा दिया वो सूचना अधिकार, वो कोई बताएगा नहीं, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उनके पिताजी ने जो पूछा है किसी वकील के माध्यम से कि उनके अकाउंट में ये माता जी या पिताजी इस नाम के अकाउंट में कितनी धनराशि है, और यदि है तो बताइए, तो वो कहाँ दे देंगे बैंक वाले ने। वैसे पूछ लो, वैसे बता दो। भाईचारे में कोई जान पहचान तो हो, कोई चपरासी हो, उसके का तो भैया जरा कुछ खाते में देख लिया, मोबाइल में जो देख लिया। वकील साहब का ये कहना है कि जब तक स्टेटमेंट नहीं आ जाएगा तो हम आगे कार्रवाई कैसे करेंगे। स्टेटमेंट नहीं, ऐसा नहीं है, कोर्ट में दाखिल करेंगे सक्सेशन, कोर्ट मंगा लेगी, मंगा लेती है। कोर्ट मंगा और लेती जब है, कोर्ट मंगाती है तो ये मजबूरन दे देती तभी देंगे। कोर्ट में बैंक पक्षकार बनती कार है, बनती है।
बैंक को नोटिस जाती है जब आपका मुकदमा होगा, और तब जितना अमाउंट होगा उसी के ऊपर आपको कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। तब आपको वो जितना भी पैसा होगा उनमें आपके भाई पक्षकार नहीं है। भले उसमें 6 साल 6 महीना लग जाए, लेकिन उसमें एक मांग ये भी होगी कि तब तक बैंक को रोक दिया जाए कि इनको पैसा किसी को निकाल के ना दे। बैंक देगी ही नहीं, जो सक्सेसफुल के लिए जो पार्टी बन और जाएगी सक्सेसर नहीं होगा नोटिस उसको उसको आ जाएगी निकाल बस। ही न कर। मान लीजिए टीम उनके पास हो, तब वो चलने दीजिए, बैंक बताएगी तो कितना था, तो उसके हिसाब से उनके मुझे ऊपर वही जानना वसूली है। हो जाएगी बस। और यहाँ तक हमें ये भी वकील साहब कह रहे हैं कि माता जी या पिताजी के ना रहने के बाद भी अगर पैसा निकाला गया है तो भी वो गलत कहलाएगा, जुर्म है वो। अरे भैया, लेकिन नहीं, ओकरे लिए कोनो तरीका इस्तेमाल करिए वकील साहब, ये खाली हवा पर गई है, हवा काटने से काम नहीं होगा। इसमें सीधा चारा है कि बैंक को पक्षकार बनाइए, अपने भाई को पक्षकार बनाइए, सक्सेशन का मुकदमा दाखिल करिए। अंजादा अगर उसमें जब आपको नोटिस पैसा जाएगी सबको, तो सबके लिए अलग अलग रिलीफ क्लेम की जाएगी कि बैंक बतावे इसमें कितना पैसा है। सूचना अधिकार था तो आपको कुछ नहीं बताएगा। 1 महीना 2 महीना बाद अगर 3-5 के बाद तुम लिख के बताए दे कि चूँकि ये थर्ड पार्टी है, इसलिए इनको हम कोई सूचना देने के लिए बंधित नहीं है, छुट्टी खारिज हो गया अपनी देते, तब अगली कार्यवाही शुरू करिए। तब तक जो कुछ और बचा हुए निकाल के अपने घरे करिए। एटीएम होगा तो एटीएम से तो फिर भाई में विवाद जब होता है तो एक आदमी अपने घर से लगा के लड़ता है, जैसे आप लगाओगे लड़ोगी। एक आदमी जो पिताजी से लूट लिया है उसी में से खर्चा करके लड़ता रहेगा, तो फायदे में कौन रहेगा? जो रखा है। एक चीज उसमें और हो सकता है सर, क्या? अगर आधार उसमें अटैच होगा इनके पिताजी के अकाउंट में, हाँ, आधार नंबर इनको मालूम है, तो जो बैंक वाले आजकल खोले हैं जगह जगह, वो सब भी बता सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है। अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर तो मालूम है, अकाउंट नंबर तो मालूम। आधार भी है हमारे पास, इस वक्त मैं रखा हूँ। पिताजी का आधार है? है। अच्छा, उनका आधार बैंक से कनेक्ट था कि नहीं? बिल्कुल। ये जो आपके जन सुनवाई केंद्र जगह जगह बने हुए हैं या जन सुविधा केंद्र बने हुए हैं, वहाँ जाके आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन एक बात इसको पक्का जान लीजिए कि सब कुछ पता कर लेंगे और अभी यही पता चल जाए कि मैं 0 बैलेंस है तो करेंगे क्या? कानूनन चारा जब तक आप उत्तराधिकार नहीं बनवाएंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले उत्तराधिकार बनाओ, पहले उत्तराधिकार। अरे उसमें टाइम लगेगा, 1 दिन में कोई थोड़ी दिक्कत होता नहीं है, है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे तब उनको भी पता चल जाएगा। हो सकता है कि जैसे हाँ, नोटिस हाँ। मिले वो खुदे समझौता करने तैयार हुए। हाँ 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 हाँ। अरे यहाँ स्टेट बैंक के सामने पता करवा। यहाँ भी है जो तिवारी होटल के सामने है, वो यही आधार से निकालता वही पैसा वही बता देगा। यहाँ तिवारी होटल के सामने PNB का पता करवा दीजिए। वही ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक ग्राहक सेवा जो केंद्र बैंक है, ग्राहक हाँ। सेवा। उनको दरअसल बैंक है, ग्राहक उनको सेवा। कुछ जोड़ने का सिस्टम उनके पास है, तभी तो पैसा निकाल देते हैं। हाँ 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 हाँ। तो वो बता बैंक देंगे, ग्राहक सेवा। हाँ तो वो बता देंगे कि इस खाते में, हाँ 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 हाँ। तो उसमें वो बता देंगे इस खाते में इतना पैसा है, अगर है तो उसी हिसाब से आप बैंक को पार्टी बना के सक्सेशन दाखिल कर दीजिए, काम खत्म। भाई को आफ्टर ऑल आपको जितना पता करना हो पता कर लीजिए, लेकिन आपको अंत में बैंक की शरण में जाना पड़ेगा और कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी। उससे हमेशा के लिए एक चीज़ तय हो जाएगी कि आप आधे आधे के या कितने कितने हिस्सेदार हो, वो भी वहीं तय हो जाएगा। और एक बंटवारा का मुकदमा लड़िए फिर तो अरे जिंदगी बाप रे। चलता रहे। बड़ी समस्या है। नगर निगम में आप बन जाने से वो हर जगह आपका काम हैं? नहीं, बैंक में अगर पार्टी ना बनाओ तभी बैंक बता देती है, बात नहीं है। नहीं बैंक को पक्षकार तो बनाया ही जाएगा भाई। बैंक के पास जो हो उसको भुगतान न करें। हाँ वो तो फिर इंजेक्शन नहीं वो नोटिस चली जाएगी तो नहीं वैसे भी हाँ नहीं करते। हमारा एक पार्टी है वो सब कंप्लीट है, पार्टी नहीं आ रही है और बैंक अलाउ नहीं कर रही है। पड़ा है इसे पैसा 1,20,000। ये दोनों तरीके हैं जो आपको उचित लगे उस हिसाब से काम किया। पहले तो उत्तराधिकार अपने आप को साबित पहले करें। उत्तराधिकार के लिए प्रयास करें। हाँ।
क्योंकि अभी तुरंत से कोर्ट फीस थोड़े लगेगी। हाँ उसमें जो कोर्ट फीस लगेगी, जब अमाउंट तय हो जाएगा कितने लाख का इतने का है, तब उस पर कोर्ट फीस देने की बात आएगी। तो वो कोर्ट फीस वहाँ नहीं रहती, वो आपको वापस मिल जाती है, उसी पे आपका उत्तराधिकार के मिलता है। अब ये बैंक का हो गया, इस घर का हो गया। अब वो जो घर है हमारा वहाँ आपका निमथा वाला, ठीक है ना, हम बता रहे हैं आप, दाखिल कर दीजिए, हम बता, दोनों जगह बंद है ना। हाँ हाँ, तो वहाँ अभी नंबर अलाट नहीं हुआ है, घर का नंबर अलाट नहीं हुआ। इस बार सभासद का चुनाव पहली बार होगा। प्लाट नंबर होगा, नहीं कोई प्लाट नंबर नहीं। चौहद्दी होगी कि दाहिने इनके मकान, बाएं उनके मकान, पीछे उनके मकान, अब वो आगे सड़क। जी मैंने कोई कागज पत्र देखा नहीं है। अब वो पहले गांव हुआ करता था, अब वो गांव से धीरे धीरे कस्बा, कस्बे से अब वो जो है देवपुर कॉलोनी एक नाम दे दिया उसका, विजयनगर कॉलोनी है सब शहीद पथ साइड में, तो उसी एरिया वो भी आ गया। ठीक है जी, तो अब पहली बार वो चुनाव होगा, उसमें फिर अलाट होगा नंबर। जब नंबर सभी को अलाट होंगे तो उसमें फिर नाम चढ़ेगा, किसका नाम चढ़ना है। नहीं, नगर निगम में वो आ गया है एरिया। हाँ आ गया है, इस पहली बार चुनाव होगा। मगर नंबर अलाट हुआ हो, आपको अच्छा। जानकारी हो, कोई दिक्कत नहीं, वो जानकारी मिल जाएगी। अगर हुआ होगा तो मालूम चल जाएगा। तो जब नंबर अलाट होगा तो वो भी चढ़ जाएगा किसके नाम मकान गया है। अब सब तरफ से नहीं, एक तरफ से शुरू करिए, एक तरफ शुरू जो करिए। जल्दी हो। जैसे हाँ सबसे पहले हाँ, हमारी माता जी को जरूरी साल है भर हो गया। बिजली वाला। अगस्त जो आएगा उसमें 28 अगस्त हमारी माँ का है और जो है 14 अगस्त हमारे पिताजी का है। तो अभी तक था ये तक हमको समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। जब तक समस्या नहीं समझ में आएगी समाधान नजर नहीं नहीं, आएगा। समस्या सब समाधान मिल जाएगी, और ना हो या तो जी का नंबर ले लीजिए। हाँ। कहीं कोई दिक्कत हो, ठीक है। हमें तो देर लगती है, ठीक है। लेकिन ये तो यही पारा में रहते हैं। एक बार गुरुजी से मिलके समझा दिया जाए अच्छे से, वो ऐसा वैसा इतना वो नहीं हो रहा हिसाब देखिए, किताब। वो दही करने से दही नहीं बिकती, अच्छा, आवश्यकता के हिसाब से दही बिकती है। वो मिलने से नहीं समझेंगे, जिसकी जितनी सिफारिश की जाएगी वो उतने ऊपर अपने को देखता है। लेकिन एक को लीगल नोटिस पहुंच जाती है, तब उसको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ हो नहीं जा रहा। तो जिसमें लीगल नोटिस नहीं भेजनी है, केवल आपके बिजली के कनेक्शन की बात है, उसमें उनसे क्या पूछना और क्या नहीं पूछना, उसमें तो उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तो पहले सबसे पहला काम करिए कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। अरे बाप रे, बच्चे जो पढ़ रहे हैं पेट बाधित ना हो गुरुजी। अरे समस्या है। तो पहले वो काम करिए, पहले बिजली कनेक्शन के पीछे दौड़िए, वो हो जाए। हाँ, पानी देंगे आप? पानी जो है तभी हो पाया है। और भाई बड़ी धूप में, अब धूप में चले के आदत पड़ी है। और सब ठीक है, परिवार में मजे हैं। तो क्या चल रहा है? समझौता होने जा रहा है। अच्छा, आने का कि छुटकारे का? चलो हो जाए ज़्यादा अच्छा। तलाक वाला कागज तैयार होगा, उसकी दोनों आदमी साइन बाबूजी सुन नाम, बाबूजी दोनों आदमी मिलकर लगा। याद सुना रखिए आपका? अपना टेलीफोन नंबर और उनको नाम। हाँ। 63 94 सामान उमान का समझौता हो गया। 40 लेन देन वाला हो गया। लेकिन अभी सब मौखिक हुआ। अरे वाह, नहीं तो वो तो जब उसमें जब तलाक वाला कागज बनेगा हाँ, तो उसमें मेंशन करवा दीजिए। कई दिए थे तो आप पैसा वैसा भी कुछ कैश देना पड़ रहा? नहीं, कैसे नहीं देना पड़ता बराबर। अरे हमारा उनके पास पहले ही ज़्यादा है सर। जेवरात आपके ज़्यादा होंगे, और उनकी जो है जो रात की वो ले रही है, तेरे बूटी जो दिए तो वो ले रही है। यही होता भैया। अब उसमें चक्कर रहूँगा कि जब से वो हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं हो, कुछ नहीं हो, जब से उसको लिवा के ले गए तब से हमारे घर वाले से किसी से उसकी बात ही नहीं हो पाई थी। चलिए ठीक है, रोग जितनी जल्दी खत्म हो जाए ठीक। सोच रहे हैं खत्म हो जाए। तो जीवन जी जैसे मान लीजिए कि हमसे बात होती है, मुलाकात होने में टाइम लगता है, लेकिन कभी भी यादव जी से बात करनी हो कि यादव जी इधर रहते हैं पारा में, आप उधर भी जा सकते हो, उधर नहीं जा सकते हो तो आप सीधे कचहरी में जा सकते हो। यही आपके लेसा के सामने चैम्बर है, यहीं बैठते हैं।
जो कुछ भी थोड़ी मोड़ी मदद होगी वो ये समझिए कि अपने पाठक की कर रहे हैं, इसमें कोई ये बट नहीं। अरे सुबह ज़्यादा प्रॉब्लम हो 9:30 बजे तुम्हारी होटल ये तो तुम्हारी बहन भी है। 5 बजे समाधान समस्या बहुत है। हुआ ये- ये बहन अगर सुकून से रह रही होगी उससे कोई लेना तो नहीं। उसकी अभी शादी नहीं हुई। इन्हें कुछ नहीं मालूम, पर गुरुजी मैं बता रहा हूँ आपको। हम आपको बता रहे हैं, कोई भी परिवार हो, कोई भी परिवार हो, अगर वो सामाजिक नहीं है तो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा। सही ठीक है ना। अब हम लोग जिस प्रकार हमको जो जानकारी मिली है बुआ जी के द्वारा कि इन्होंने भी 2 शादियाँ की और उन्होंने भी 2 शादियाँ की, पिताजी ने और माता जी ने भी 2 शादियाँ की और पिताजी ने भी 2 शादियाँ की। तो पहले पति से उनकी इतनी संतान है और पहली पत्नी से उनकी इतनी संतान है। ठीक है ना। तो अब आप धीरे धीरे पहली हमको, से हैं कि दूसरी से? अब ये तो बुआ जी से पूछना पड़ेगा, अभी पूछे नहीं हम किससे हम हैं। तो वही बताएंगे। उनको बुआ जी से पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर अब उस समय पता नहीं रहा कि नहीं, आप अपनी हाई स्कूल या हाँ। मार्कशीट वगैरह है इंटरमीडिएट की है, है। तो पहले माता पिता का नाम भी लिखा जाता वो तो नाम लिखा है सरकार। 15-20 साल पहले। तो आप देख लीजिए कि वो तो है, उसमें तो पिताजी का नाम रामनाथ है सरकार। ऐसे हमारा नाम राम जीवन है, हाँ ठीक तो है। पिताजी का नाम रामनाथ है, हाँ तो उसमें तो भाई चलिए पिताजी। ठीक है ना। और नहीं देखिए, शादी चाहे उनकी 10 हो, हाँ लेकिन अब माता जी ने दूसरे शादी की होगी तो वो आपके पिताजी नहीं है। हाँ बायोलॉजिकल एक वर्ड होता है, बायोलॉजिकल फादर। हाँ तो आप वो रामनाथ जी आपके बायोलॉजिकल फादर हैं। हाँ दूसरा कोई अगर शादी कर ले माता जी से हाँ तो आपका फादर नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ सम्मान देने के लिए आप उनको पिता तुल्य मान लीजिए, वो ठीक है जी सरकार, कि वो पिता तुल्य हो गए, जी सरकार। लेकिन वो आपके एक्चुअल फादर नहीं है। नहीं सर हमने इसलिए जिक्र किया थोड़ा आपसे राय ही लेने के लिए इन्हीं के फायदे के लिए। हाँ जो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा तो उसमें बहन का भी जिक्र करना पड़ेगा कि नहीं हाँ, करना पड़ेगा? वो तो करना ही पड़ेगा। परिवार में जो भी होंगे सबका अभी मैं करना अभी पड़ेगा। मैं इसीलिए धीरे धीरे अभी मैं शांत इसीलिए हूँ तो हिस्से पे हिस्सा लगता चला जाता है ऐसे मामलों में। बट हिस्से पे हिस्सा, हमारा हिस्सा, हमारा हिस्सा, हमारा हिस्सा, तो इन सब चक्रों से बचने के लिए मैं धीरे धीरे ही आगे बढ़ूँगा। ठीक है नहीं ना? नहीं, सोच विचार के बढ़िए, हाँ, ऐसा नहीं है धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है। बस। ठीक है ना। तो कहना तो ये है कि जो हो रहा है होने दो, और जो पहले- आगे पहले बढ़ना बिजली है, वाला देख लीजिए। हाँ, बिजली स्टेप बाय आपको स्टेप धीरे धीरे जो है। किस एरिया का है सर इनका? यही बगल ये में बगल भाई, शीतल खेड़ा, शीतल खेड़ा, एक कूढ़ा के बगलिया है। पोले खेड़ा, दारू गोदाम, आप शायद नाम सुने भी होंगे। अब तो उसका नाम शीतल विहार कॉलोनी रख दिया गया है। मुस्लिम इलाका है ये, जानते हो आप। फिर हमारा मेन घर हमारा मेन चौराहे पे दरवाजे हमारे होली जलती है। ठीक है ना। तो हमारे पिताजी आर्मी में रहे, लेकिन उन्होंने आर्मी रहो चाहे रेलवे चाहे कहीं नौकरी करता इंसान, पड़ोस में सेटिंग ऐसी बना के चलनी पड़ती है कि पड़ोसी कम से कम जो है अच्छा ना कहे तो बुरा भी ना कहे। ठीक है ना। पिताजी हमारे बहुत कंजूस और सीधे स्वभाव तो रह ही रहा है। तो सीधे स्वभाव को ये मतलब थोड़ी है कि जो है अपना काम ना बना पाओ, काम भी बनाना आना चाहिए। अब काम बनाने के वो कभी किसी रिश्तेदार के उसमें, कभी किसी रिश्तेदार के उसमें सहारे। मिलिट्री मैन से थोड़ा अगल बगल के लोग पारिवारिक संबंध नहीं, कम ऐसा बनाते नहीं, हैं। कुछ नहीं, नहीं कुछ है। ऐसा है। सिविल डिफेंस में थे। ऐसा कुछ तो नहीं, आर्मी में तो थे लेकिन ऐसा कुछ सिविल नहीं। में। अच्छा। और सुनिए, वो जेल भी जा चुके थे। अरे वो तो पुरानी बात बीती बात मैंने जो के बागे किसी बैंक ने- मैंने कहा आपकी नज़र में उन्होंने किसी को लोन दिलाया, हुआ ये कि ये बैंक जाया करते थे पैसा निकालने के लिए, तो उसमें कोई मिल गया, अरे बाबूजी अंकल जी मेरा खाता खुला दीजिए। बचत खाता तो किसी का भी खुलवा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। अब उन्होंने जो है वहाँ तो जो फार्म भरना दस्तखत किया, काम हो गया। कुछ दिन के बाद वो घर आ गया, कहने लगा बाबूजी अंकल जो भी काम होना हुआ, वो ये फार्म ख़राब हो गया है, मेरे फार्म पर दस्तखत कर दीजिए। वो फार्म से लोन कर रहा होगा। अब इन्होंने यह ध्यान दिया, तो मैंने तो वो भी जेल गए तो ये भी जेल गए। ये पुरानी जेल हुआ करती थी 2008 में। तो मैंने तो बाबूजी से अपने कहा कि भाई अगर लेने वाला
और दिलाने वाला गलत है कानून की नज़र में, तो देने वाला भी तो गलत होगा। क्यों सर, है कि नहीं भाई? दिलाने वाला गलत है और लेने वाला गलत है, तो देने वाला भी तो गलत होगा, तो उसे भी तो जेल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो कुछ उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया, बोले कि ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब उनको कुछ समझ नहीं आया। वो इतना गुरुजी समझ लीजिए, अपनी कमाई का 100 रुपया, एक 100 का नोट, उस ज़माने में एक हरा नोट 100 का होता था, वही सबसे बड़ा नोट होता था भाई साहब। कभी अपने पत्नी, ना अपनी पत्नी के, ना अपने बच्चों के, ना अपने परिवार, महाकंजूस, अपनी सही बहन पे नहीं कर सके। रक्षाबंधन बेचारी आया करती थी, उसमें भी जो भाई है तो बात, एक तो मोहल्ला था झाटू, उसमें जो है मुस्लिम जानते हो आप, फिर भटकाए रहते हैं, ठीक है ना। तो इतवार का दिन सुबह का समय, हाथ धरा और चल दिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 2016 में ये मेरे हाथ में, 2015 में मेरे मोबाइल में आ गया था। वैसे ही मन शौकिया पहले हम करते थे, अब हमने जो है वैसे, फिर उसके बाद माँ का आया। माँ बेचारी जब शुरू में 2,000 की गड्डी पाई, नहीं 2016 में पिता जब यहाँ से गया तो और खुश हो गए। शुरू में तो खुश रहे, उसका धीरे धीरे जो है इस दुनिया से आगे दाखिल हो गया आपका? साल पूरा होगा। हमें भी नहीं समझ में आया कि हमारा कहाँ अधिकार बनता है, हमारा कहाँ पे क्या है। बस इतना माता जी ने कहा कि ये बैंक है, या हमें भी यही नहीं मालूम था कि कहाँ पे पैसा जमा कहाँ, भाई बताया नहीं किसी को, ठीक है कि नहीं। तो बस इन्होंने बताया कि पंजाब से बैंक में जो है सदर ब्रांच, वो भी सदर ब्रांच में सब कुछ है, भैया वहाँ चले जाओ। फिर मैं वहाँ गया, बोले भाई हम आपको कुछ बता नहीं सकते। मैंने तो साफ कह दिया, हम आपको कुछ नहीं बता, हम आपको जानते भी नहीं है। पता लगा ये कहे, हमने कहा भैया नहीं तलाक हो गया, तो पता लगा जो है वो अपना शादी कर ले, उसके बाद जो फिर लड़की देख का फायदा हो, बाई पोस्ट वो हमारे कपड़े जैसे हो जाएगा। जो अच्छा, तो बाई पोस्ट ही डाला, स्पीड पोस्ट डाला, इतना गलत कोई नहीं करता। सूचना के अधिकार के तहत जो स्पीड पोस्ट डाला है, सूचना अधिकार थोड़ी देंगे। वो अपना ये दिखाइए कि हमें ये लोग इनके हैं क्या पैसा है, तो वो ले देंगे कि आप बैंक को लाओ सबसे। अच्छा ठीक है, वैसे भी धीरे धीरे जो है, अब आदमी पहचान नहीं है, चला जाए। जी बहुत तेज बादल गिरे, बादल बहुत तेज गिर रही है। ये फाइल लेनी है, बुक्स लेनी है क्या? वो सब वापस वो वहीं रख दीजिए वहाँ। हाँ ये वाली चीज़ लगाई थी, ये वाली चीज़ लगाई थी। वाली मशीन नहीं कैसा है? अरे काला काला होता है। भाई जी बंद करो उसको। अभी उसके बाद गुरुजी गांव का भी है, कोई इधर फैजाबाद पड़ता है, कोई कहाँ फैजाबाद में, कहाँ? कोई कौवा डाँड़ कोई नाम है क्या गुरुजी? कौवा डाँड़ तो बस्ती में है। हाँ वही भाई, कौवा डाँड़ बस्ती, हम तो कभी गए नहीं। कौवा डाँड़ बस्ती में। लेकिन चाचा आया करते थे ना, चाचा हमारे आए तो तो कौवा डाँड़ में क्या है? वहाँ भी खेत घर जो भी। तो चाचा कांटेक्ट में है? हाँ हाँ फोन नंबर वगैरह है? हाँ 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 गाँव पूछो, दिन हाँ। घूम आओ। पंजी तो तुम भी हो, चाहते ही नहीं हो गाँव कभी, किसी को ले जाते हो, तो कैसे काम करें? देखिए आज भी आपको मेरा नाम नहीं पता था, कहाँ में? हमने परिचय नहीं दिया ना कहाँ पर? वो, जैसे कि राम जीवन मैंने बताया हाँ, आपको, हाँ। अभी मैंने बताया बाबूजी को भी। वो राम जीवन छोड़ो, जीवन है ना। हम तो जीवन, गुरुजी वही जीवन जीवन गुरुजी इसलिए बताया, शुरू में हमने सन 93 में जुड़ा था शाखा से, वो सब और बड़े बड़े धुरंधर और थे। दत्तक पुत्र के नाम है, पिता के नाम है अग्रवाल जी का नाम था। दत्तक पुत्र हमारे दरवाजे पे अग्रवाल साहब और एक ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी जी, एक सज्जन और 2-3 लोग। शुक्ला जी। हाँ हमारे दरवाजे पे आ जाओ सवेरे 5 देवेंद्र अग्रवाल। हाँ स्कूटर लेकर के
जीवन बहुत जोर चिल्ला करके अपनी आवाज में पूरा मोहल्ला सुनता था। शर्मा जी अरे बाप रे भोलेनाथ, भोलेनाथ खाइए। अरे पूछिए, बहुत ही संघ के प्रति बड़ी समर्पित थे, बहुत जबरदस्त। इनको सही किए रहते थे। जी जी, हमेशा हमेशा आइए। हाँ यार, भाई साहब हो गया। इधर का अगर है जी तो इधर का एक हमारा मित्र है बिजली जी इस एरिया का वो कल कटोर में जावेद, तो हो सकता है करा दे ऐसे आप उससे बात करते हैं। ठीक, इस एरिया का तो सब करा दे। अरे भैया जब हमारा निजी अकाउंट तो पहले आता करने लगे। अच्छा, वही लगा दिए। बिजली विभाग ये हमारी ये हमारी ये वाली किससे लगेगा।